एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रियल हॉरर स्टोरीज पर। और मैं आपके साथ धीरेन्द्र चौहान। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक और बिल्कुल सच्ची होने वाली है। ये कहानी इंग्लिश में लिखी हुई थी, मैंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच है। एक रात मैं अपने कॉलेज से अपने घर जा रहा था। रात के करीब 11 बज रहे थे और मैं एक गली से होते हुए जा रहा था। उस समय उस गली में पूरा अंधेरा था और वहाँ कोई भी नहीं था, बस एक दो लोग ही दिखे थे। उस गली से जाते हुए मैं बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। जैसे ही वो गली ख़त्म होने वाली थी तभी मैंने एक औरत को देखा जो कि अपनी छोटी से बच्ची के साथ थी, और उन दोनों ने जो कपड़े पहन रखे थे वो फटे पुराने थे, जिससे साफ पता चल रहा था ये गरीब लोग हैं। उन दोनों का चेहरा देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा था, इसीलिए मैंने तुरंत आंटी से पूछा, आंटी आप कौन हो? आंटी कुछ नहीं बोली। फिर मैंने उस छोटी सी बच्ची से कहा, बाबू आप कौन हो? उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कहा कि शायद आप लोग मुझे बताना नहीं चाहते, चलिए मैं आप दोनों को अपने घर ले चलता हूँ, आप मुझे वहाँ पर सब कुछ बता देना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं उसे दूर कर दूँगा। फिर मैं उन दोनों के साथ घर जाने लगा, और जब मैं घर जा रहा था तो भी वो रास्ते में कुछ नहीं बोली मेरे से और चुपचाप चलती रही। ये बात मुझे सबसे ज़्यादा डरा रही थी कि आखिर ये कैसे लोग हैं कि कुछ बोलते ही नहीं हैं। लेकिन फिर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और उनके साथ चलता रहा। चलते चलते मैं अपने घर आ चुका था। घर आने के बाद मैंने उन दोनों से कहा कि लो आप लोग खाना खा लो, और ये जो एक रूम है इसमें जाके आप आराम से सो जाओ। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और खाने के बाद चुपचाप उस रूम में चले गए और दरवाज़ा बंद हो गया। खैर किसी तरह वो रात बीत गई और सुबह जब मैं उठा तो मैं तुरंत उन्हें जगाने के लिए गया। मैंने कई बार दरवाजे पे धक्का मारा, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक दो बार और ट्राई किया, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब मैंने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया और जैसे ही अंदर जाकर देखा तो वहाँ दीवारों पर खून के छींटे नज़र आ रहे थे, और वो बच्ची और वो उसकी माँ, वो दोनों ही उस कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और पुलिस मेरे घर पर आई। तब मैंने ये सारी बात उनको बताई। जब जांच पड़ताल हुई उसके बाद पता चला कि वो जो खून की छींटें थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी। अब तो मुझे और भी डर लग रहा था कि ये सब दोष मेरे पर ना आ जाए। पुलिस वालों ने मेरे से काफ़ी सारे सवाल भी पूछे। बोले कि तुम यहाँ कितने दिनों से रह रहे हो? मैंने कहा सर अभी मुझे कुछ ही दिन हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि आखिर ये खून के छींटे यहाँ पर आए कैसे? मैंने कहा सर इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक चलता रहा और मैं इस केस में फंसा नहीं। जब पुलिस वालों ने उस केस को बंद कर दिया उसके बाद मुझे एक आदमी ने बताया कि जिस घर में तुम रह रहे हो इसी घर में डबल मर्डर हुआ था, एक माँ और उसकी बच्ची का। किस तरह हुआ ये कोई भी नहीं जानता, बस सुबह उनकी लाश मिली थी और तभी से ऐसी घटनाएं इस घर में होती रहती हैं। ये सब सुनने के बाद मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए और मैंने उसी दिन उस घर को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, और मैंने फिर अपने लिए एक नया घर ढूंढ लिया और मैं वहाँ शिफ्ट हो गया।